वेलकम टू माय चैनल पर हूँ लर्न टुगेदर। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। ये 4.4 का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है, फैक्टराइजेशन, न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर आपको मेरे बाकी लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं और तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल में अपलोड है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हर चैप्टर की, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो या चैप्टर 13 हो, तमाम चैप्टर्स मेरे में अपलोड हैं और मैं आहिस्ते आहिस्ते करके तमाम पूरी बुक का कोर्स अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर के दिन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। तो आए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हमारे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आपने करना क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, वही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। लाइक कोई आपको इक्वेशंस दी हुई होगी या कोई एक्सप्रेशन दी हुई होगी, उससे आपको क्या करना होगा बेटा, उसको फैक्टर्स में तोड़ देना होगा। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, उसको तोड़कर बस सिंप्लीफाई कर दो, नॉर्मल सा आंसर ले आओ। अगर कोई फार्मूला में लगा हुआ है तो उसे फार्मूला में ओपन कर दो, अगर कोई चीज़ फार्मूला में ओपन है तो उसे फार्मूला में क्लोज कर दो। तो उसी तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। ये सवाल भी बहुत आसान है, तो आपको मैं स्टेप्स बताते जाऊंगा, आपको उन्हीं स्टेप्स को क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। चलें आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा, मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि बोर्ड का ये रूल होता है कि आपके पास जो सवाल लिखा होगा उसको एज इट इज उतार लोगे, क्योंकि उससे आपके नंबर अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, 6d का स्क्वायर c प्लस 12d। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, c का स्क्वायर माइनस 8c का क्यूब। देखो ये सवाल एक फार्मूला से सॉल्व होगा क्योंकि हमारे पास ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला में ओपन है। ठीक है, हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फार्मूला होता है, उसमें ये क्लोज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले सवाल ये पैदा होना चाहिए कि सर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर ये सारे कौन से फार्मूलाज हैं, आप मुझे बताएं तो ये किस तरह का फार्मूला है। तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लगेगा, जो हमने फार्मूला लिखा a, ठीक है, और क्या होता है माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब, क्योंकि माइनस का निशान है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, फिर 3 लिखेंगे a स्क्वायर b, फिर प्लस लिखेंगे 3a b का स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे माइनस b का क्यूब। एक बार फिर से देख लो, अगर माइनस होगा तो हमारे फर्स्ट में माइनस आएगा और लास्ट में माइनस आएगा, और फार्मूला क्या होगा बेटा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है, कितना आसान सा फार्मूला था। बस आपने क्या करना होगा, अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में से सिर्फ वैल्यूज़ ढूंढनी होंगी कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, और फिर उसको इसमें पुट करना होगा इस फार्मूला में, और देखना होगा क्या हमारा फार्मूला में ये जिन वैल्यूज़ हैं वो मिल करके क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत सिंपल से आसान से करते हैं। तो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटे, जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, a की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिख देंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी d, क्योंकि हमें क्यूब के साथ नहीं लिखना बल्कि क्यूब के बगैर लिखना होता है। क्यूब तो हमें फार्मूला में पुट करना है ना, जो वैल्यू होगी उसकी जगह a की जगह वो लिख देंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्यूब के बगैर लिखेंगे। ठीक है, d, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू लिखी हुई यहाँ पे 8, और c तो वैसे ही लिखा आ जाएगा क्यूब के बिना। लेकिन जब 8 आप कैसे लिख सकते हो, 8 तो नहीं लिखा सकते ना क्योंकि 8 लगा हुआ है। अगर हम लोग 8c ऐसे करके लिख देंगे अगर b की वैल्यू बेटा, तो क्या मसला आएगा, मसला ये आएगा कि 8 का क्यूब तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी, तो हम उसको तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको विदाउट क्यूब वाली वैल्यू चाहिए होती है। क्योंकि हमने इसमें भी d का जो क्यूब लिखा था तो मैं विदाउट क्यूब वाली वैल्यू लिखी थी ना, मैंने d का क्यूब तो नहीं लिख दिया था, तो इसलिए मैंने क्या करा, विदाउट क्यूब वाली वैल्यू लिखी। उसी तरह से इसमें भी वैसे ही करना है। आपको कोई एक ऐसा नंबर देखना है कि आप कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब क्या आता है, 8 हो जाता है। तो हमें याद है, हमें मालूम है एक 2 नंबर होता है, 2 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आ जाता है। किस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होता है, 8 के। 2 2 4 4 2 8। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, b की वैल्यू 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यकीनन नहीं होगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ d पुट करना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2c पुट करना है। तो आज जो पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है। हमने क्या लिखा, a लिखा हुआ है तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, d आ जाएगा, d लिख दिया। फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस डाला, b की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 और c आ जाएगा उसके साथ, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। फिर इक्वल टू का निशान डाला, a लिखा हुआ है, a की जगह क्या आएगा बेटा, d आएगा, और d के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा
क्यूब लग जाएगा। फिर क्या लगा हुआ है, माइनस का निशान, तो माइनस लिख दिया। फिर क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा हुआ है फार्मूला में, तो मैंने 3 लिखा। और फिर उसके बाद ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह दोबारा डी आ जाएगा, और डी के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। और फिर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू हमारे पास 2 और सी है, तो हम क्या लिख देंगे, 2c को एक साथ लिख देंगे, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ वो तमाम वैल्यूज़ को जो हमने ए और बी की ढूंढी थी वो इस फार्मूला के अंदर हम पुट करे जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा है, प्लस का निशान है, हमने प्लस का निशान लिखा। फिर उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसमें 3 लिखूंगा। 3 लिखने के बाद उसके बाद फिर ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू जल्दी सुनो, ए की वैल्यू हमारे पास दी है, हमें मालूम है, क्योंकि हमें मालूम तो पता ही चल गया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और सी है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर माइनस का निशान है, और फिर बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू हमारे पास 2c है, तो मैंने 2c लिखा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्यू। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, आ जाओ करते हैं। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, अगला आगे चलते हैं। डी का क्यूब क्या होगा, डी का क्यूब हमारे पास डी का क्यूब ही रहेगा। फिर हमने माइनस लिखा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मैंने 6 लिख दिया। डी का स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा, और सी बेटा वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा। वेरिएबल को जितने दफ़े मल्टीप्लाई करो, जो फार्मूला है वो हमेशा वैसे ही रहता है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, प्लस लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रही है ना, तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, पहले 1 मिनट रुक जाओ, 2 और सी के ऊपर भी पावर 2 लगी हुई है। एक बार ये नोट किया, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कुछ और आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। हम क्या लिख देते हैं, 3 वैसे ही लिखते हैं, डी को वैसे ही लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, और सी के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर -2, और फिर इसका लिखा है 2c का क्यूब लगा हुआ है, तो 2c का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 2 का क्यूब अभी हमने देखा था 8 होता है, तो हम 8 लिख देते हैं, और c के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा, पहले इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब निकालने के बाद इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ बेटा। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, डी, ये तो वैसे ही लिखाएगा, डी -2c का होल क्यूब किसके बराबर है बेटा, d के क्यूब के बराबर है, तो मैंने d का क्यूब वैसे ही लिखा। फिर माइनस लिखा, 6d का स्क्वायर c लिखा हुआ है, तो 6d का स्क्वायर c मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस लिखा हुआ है, मैंने प्लस वैसे ही लिख दिया। फिर लिखा हुआ है 3 4 ज़ा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, मैंने 12 लिखा। और फिर d और c का स्क्वायर है, तो मैंने d लिखा और c का स्क्वायर लिख दिया, और आखिर में क्या आ रहा है, -8 का क्यूब। ठीक है, यही आ रही है ना हमारे पास वैल्यू, सेम टू सेम हमने वही चीज़ लिख दिया। अब आप एक चीज़ नोट कर लो, आप एक चीज़ नोट कर लोगे, ये तमाम वैल्यू जो हमारे पास आई है वो सेम टू सेम वही है जो हमारे पास सवाल में था। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो जाहिर सी बात है हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, d -2c का होल क्यूब। तो ये क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने क्या करा, हमारे पास एक ये वैल्यू लिखी हुई थी, फार्मूला में ओपन है, मैंने क्या करा, इसको फार्मूला में क्लोज कर दिया और दिखाते गया कि किस तरह से ये हो रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उससे आपके और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और आराम से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। चलो और साथ साथ सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको भी सेम उसी तरह से करना है, बस सवाल में कुछ इशू ये था कि इसके साथ x के साथ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसमें 2 कर लेना है, इसमें 4 कर लेना है, क्योंकि सवाल में आपके बुक में सवाल के में इशू है, क्योंकि जब हम फार्मूला लगाएं तो हमारे पास वो सेम वैल्यू नहीं आएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेगा और स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 6x + 16 3x का स्क्वायर -4x का 4 -64/27। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस सवाल को अरेंज करना होगा। अरेंज इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है, a का क्यूब माइनस आता है उसके बाद, और फिर इसके बाद आता है 3a का स्क्वायर b। तो क्या करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्लस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे और इस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो जाए। तो ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। हमने ये लिखा, x का 6 लिखा, ये माइनस वाली टर्म पहले लिख देते हैं, -4x का 4, और प्लस वाली टर्म हम बाद में लिख देते हैं 16/3x का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है -64/27। हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या था, a
माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये सेम फार्मूला होता है जो हमने इसमें अप्लाई करना होता है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तभी तो आप इसमें वैल्यू में पुट कर सकते हो ना। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें लिखा हुआ है एक्स की पावर 6, तो हमें कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना होगा कि उसकी पावर एक्स की पावर 6 आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और उसके ऊपर क्यूब लगा दें तो 2 3 से क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, x की पावर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि हम निकालते ही वो वैल्यू जिसका क्यूब आ रहा हो उस नंबर से। इसी तरह से b की वैल्यू भी हम निकालेंगे। b की वैल्यू हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है 64 और 27 है। तो हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 64 आता हो और कोई ऐसा नंबर हो जिसका क्यूब 27 आता हो। तो बेटा 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 27 का मतलब 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। अगर आपको मसला होता है किस तरह से ये क्यूब निकल रहा है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। शिफ्ट दबाना, शिफ्ट दबाने के बाद रूट पर क्लिक करना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप तो आपके पास एक क्यूब रूट आ जाएगा, उसमें एक दफ़ा 64 लिख कर देखना तो हमेशा वैल्यू उसकी 4 आएगी, और 27 लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब आपने क्या करना है बेटा, ये तमाम वैल्यू को आपने फार्मूला में पुट कर लेना है। तो सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर है, तो मैंने x का स्क्वायर लिखा। फिर माइनस लिखा हुआ है, मैंने माइनस लिख दिया। फिर b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा क्यूब अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू डाला। फिर लिखा हुआ है a का क्यूब, तो मतलब x जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फिर फार्मूला में माइनस लिखा हुआ है, मैंने माइनस लिख दिया। फिर 3 लिखा हुआ है, मैंने 3 लिख दिया। फिर a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा x का स्क्वायर है, और उसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर लगा हुआ था। फिर आगे चलते हैं, b लिखा है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, तो मैं 4/3 को वैसे ही लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग आगे ही लिखना। ठीक है, फिर 3 लिखा हुआ है, मैंने 3 लिखा। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 है, और उसके ऊपर क्या लग गया बेटा स्क्वायर लग गया, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिख दिया। फिर इसके बाद b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4/3, और उसके ऊपर क्या आ गया बेटा क्यूब आ गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, सॉल्व कर लेना है। तो आज जो सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस 4/3 वैसे ही रहा, और क्यूब हो गया। अजान के बाद इसे सॉल्व करते हैं। चले, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अजान हो चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं आगे। ये लिखा हुआ है इसी तरह से हमने इसको सेम टू सेम वैसे लिख दिया है। इक्वल टू का निशान डाला, 2 3 से क्या होता है बेटा 6 होता है, तो x की पावर 6 हो गई। फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिख दिया। बेटा एक चीज़ देखो, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दोनों सेम वैल्यू तो कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया, और 2 2 से क्या होता है 4 हो जाता है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिख दिया। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3, तो 3 लिख दिया, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग लगा है, तो पहले मैं स्क्वायरिंग कर लूँगा फिर इसको सॉल्व करूँगा। x का स्क्वायर यहाँ पे वैसे ही डाला, 4 4 से कितना होता है बेटा 16, और 16 के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाए, 3 3 से क्या हो जाता है 9 हो जाता है, तो मैं 9 लिख दूँगा, क्योंकि ये स्क्वायरिंग हो रहा था ना, तो मैंने स्क्वायरिंग कर लिया। और फिर माइनस लिखा हुआ है, मैंने माइनस कर दिया। 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 64 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब देख लो इसको कटरी वैल्यू, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 16/3 बच गया वहाँ पे। तो आ जाओ, x का स्क्वायर वैसे लिखा, 4/3 का होल क्यूब वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान मैंने वैसे ही डाल दिया। x की पावर 6 वैसे ही आएगी, 4x का 4 वैसे ही उतर गया, प्लस डाला, हमारे पास क्या बचा हुआ है 16, नीचे क्या बची हुई है 3, और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर माइनस 64/27। अब देखो बेटा, क्या जो हमारे पास सवाल में था सेम टू सेम वही वैल्यू बनकर आ गई है। देख लो x 6, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस 4x का 4, फिर इसके बाद प्लस 16x का स्क्वायर, और माइनस 64/7। तो हमारे पास सेम वैल्यू वही बन के आ रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा उसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो सिंपल आराम से हमारा आंसर आ गया, x का स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब हमारा क्या है बेटा आंसर है। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम एक काम करते हैं,
मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा जिसमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका ठीक लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर मिल सके। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।